सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चालकोलिक कल्चर, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन, कायथा कल्चर, आधार कल्चर एंड जाड़वी कल्चर। ठीक है ना। ताम्रप्रशांत संस्कृति को समझते हैं। इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। चालकोलिक कल्चर यानी कि ताम्रप्रशांत संस्कृति। द चालकोलिक कल्चर आल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन न्यूलिथिक एंड ब्रोंज एज। ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम people used both copper and stone tools in central India and the Deccan regions. Significant Chalcolithic culture included the Kayatha culture, Adhar culture, and Jwar culture. इन दिस वीडियो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कल्चर। ठीक है ना। जो चालकोलित कल्चर, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र और पाषाण युग के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज था। ठीक है ना। इस समय लोग तांबे और पत्थर के दोनों का उपयोग करते थे। जैसे कि हम लोग पढ़े कि नव पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग, पॉलिश पत्थरों का उपयोग होने लगा और धीरे धीरे तांबे का जो खोज हुआ और तांबे का भी शुरुआत हो गया था नव पाषाण काल में। और यहाँ से ताम्रपाषाण काल की ओर आगे बढ़े और ताम्रपाषाण संस्कृति को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इस काल की महत्वपूर्ण संस्कृतियां केंद्रीय भारत और दक्कन क्षेत्र में विकसित हुई है। ठीक है ना। दक्कन क्षेत्र अभी हम लोग समझेंगे कहाँ पे है। इनमें कायथा संस्कृति, आधार संस्कृति और जाड़वे संस्कृति, ये जो संस्कृतियां हैं ये प्रमुख हैं। आइए इन संस्कृतियों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। कायथा कल्चर यानी कि कायथा संस्कृति। ठीक है ना। लोकेशन, इसका स्थान कहाँ पे था। द कायथा कल्चर वेयर प्राइमरीली फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये जो संस्कृति था ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कायथा नामक स्थल जो उज्जैन के निकट है इसमें विकसित हुआ। ठीक है ना। एट द कायथा साइट नियर उज्जैन सिचुएटेड अलोंग द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। यह क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है ना। जो कायथा कल्चर है ये कहाँ पे विकसित हुआ था, मध्य प्रदेश में विकसित हुआ था, जो कि उज्जैन के निकट है। ठीक है ना। और ये चंबल नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित था। कौन, कायथा कल्चर। टाइम पीरियड, इसका जो कालखंड माना जाता है ये अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है ना। जो कायथा कल्चर था इसका क्या विशेषताएं है, ठीक है ना, की फीचर, इसकी क्या विशेषताएं हैं। टूल्स एंड मेटलर्जी। ठीक है ना। उपकरण और धातु का उपयोग। कॉपर टूल्स लाइक एक्सेस निप्सेस लाइक सीपरहेड्स वेयर यूज्ड, लिमिटेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है ना। तांबे के औजार जैसे छुरी, कुल्हाड़ी और भाले का प्रयोग यहाँ पे पाए गए थे। कहाँ पे, कैथा कल्चर में। ठीक है ना। पोएट्री यानी कि द पोएट्री, मिट्टी के बर्तन। की फीचर्स, जो कायदा कल्चर का जो मुख्य विशेषता है, क्या था मुख्य विशेषता है। टूल्स एंड मेटलर्जी, उपकरण और धातु का उपयोग। कॉपर टूल्स लाइक एक्सेस निप्सेस एंड सेपरेट्स वेर यूज्ड, जो तांबे के औजार थे जैसे कि छुरी, कुल्हाड़ी और भाले का प्रयोग पाए गए थे। लिमिटेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार अब सीमित हो गया था। ठीक है ना। यानी कि पत्थरों का औजार अब कम यूज होने लगा था, बहुत ही कम। पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन। द पोएट्री द पोएट्री वाज डीप रेड या ब्राइट ऑरेंज ऑफन विथ ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है ना। बर्तन जो हुआ करते थे वो गहरे लाल, चमकदार नारंगी रंग के हुआ करते थे। इन पर ज्यामितीय डिजाइन हुआ करता था। अभी जो आगे के इमेज में हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, कि इस जो पोएट्री हुआ करता था किस तरह का हुआ करता था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है ना। द पीपुल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल्स एंड हस्बेंड्री एंड हंटिंग। ठीक है ना। लोग कृषि, पशुपालन और शिकार का संग्रह करते थे। एविडेंस ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले एंड माइल्स, गेहूं, जौ और बाजरा को उगाने का भी प्रमाण मिला है यहाँ पे।
हाउसिंग्स यानी कि आवास, हाउस वेयर मेड ऑफ मड एंड वुड। लोग घर मुख्य रूप से मिट्टी और लकड़ी के बने हुआ करते थे, ठीक है ना। इस समय के घर मिट्टी या फिर लकड़ी के हुआ करते थे। आप इस हट्स को भी देख सकते हैं। ब्यूरियल्स यानी कि समाधियां, द डेड वेयर ब्यूरिड नियर देयर होम्स। मृतकों को घर के आसपास ही दफना दिया जाता था इस समय, यानी कि ताम्रपाषाण काल में। और इसका क्या महत्व है, यानी कि ताम्रपाषाण में कायथा कल्चर मिला है मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है ना। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। इसका जो महत्व क्या है, कायथा कल्चर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कैलकोलिथिक कल्चर इन इंडिया एंड लेड ऑफ द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट कल्चर डेवलपमेंट इन द रिलीजन। जो कायथा संस्कृति, जिसे ताम्र युग की सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है, जिसने बाद की चालकोलिथ संस्कृतियों को प्रभावित किया है, यानी कि डेवलपमेंट दिस रिलीजन, यानी कि इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। किसने? कायथा कल्चर ने। अब आगे का कल्चर क्या है, आधार संस्कृति यानी कि आधार कल्चर। लोकेशन इसका कहाँ पे स्थान हुआ था, ठीक है। द कल्चर डेवलप्ड इन साउथ ईस्ट राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद द प्राइमरीली साइट्स बिगिंग आधार नियर उदयपुर, ठीक है ना। यह काय था कल्चर जो है, ये आधार संस्कृति जो है, ये संस्कृति राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों, विशेष रूप से उदयपुर जिले के आसपास आधार स्थलों से हुई है, ठीक है ना। टाइम पीरियड, इसका कालखंड अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। आधार कल्चर का जो की फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या है, टूल्स एंड मेटोलॉजी, उपकरण और धातु का उपयोग, predominantly used copper tools and weapons, stone and bone tools were found, ठीक है ना। यहाँ के लोग तांबे के औजार और हथियार बनाया करते थे। पोएट्री यानी कि और आधार कल्चर का की फीचर्स यानी कि विशेषताएं, टूल्स एंड मेटलर्जी, उपकरण और धातु का उपयोग, प्रीडोमेंटली यूज्ड कॉपर टूल्स एंड वेपन्स। यहाँ मुख्य रूप से तांबे के औजार और हथियार बनाए जाते थे। स्टोन्स एंड बोन्स टूल्स वेयर आल्सो फाउंड। यहाँ पे पत्थर और हड्डी के औजार भी पाए गए हैं। पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, known for black and red ware with सिंपल येट एक्टिवेट डिजाइन, ठीक है ना। काले और लाल रंग के बर्तन विशिष्ट रूप से पाए गए हैं और बर्तन में एक आकर्षक डिजाइन भी बनाया गया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियां क्या है, एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरीली ऑक्यूपेशन, मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड व्हीट, बार्ले, चिकपीस एंड मिल्ट्स। यहाँ कृषि प्रधान संस्कृति था। यह जो आधार कल्चर है, आधार संस्कृति, यह कृषि प्रधान संस्कृति था, ठीक है ना। मुख्य फसलें जैसे कि गेहूं, जौ, चना और बाजरा हुआ करता था। एविडेंस ऑफ फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और मछली पकड़ने का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? आधार कल्चर से। हाउसिंग्स यानी कि आवास, हाउसेस वेर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मड एंड वुड्स। घर जो हुआ करते थे मिट्टी और लकड़ी के बना हुआ करता था, ठीक है ना। स्टोरेज पिट्स वेर फाउंड नियर द हाउसेस, ठीक है ना। घरों के आसपास भंडार कोठरियां पाई गई है, ठीक है ना।
ब्यूरियल्स यानी कि समाधियाँ, प्रैक्टिस कलेक्टिव ब्यूरियल्स, यहाँ पे जो है ना सामूहिक दफनाने की परंपरा होती है, यानी कि 3-4 लोगों को इकट्ठे। सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व रहा है इस संस्कृति का? द आधार्स कल्चर ऑल्सो कॉल्ड द ब्रांस कल्चर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द रिलीजन डेवलपमेंट ऑफ चैल्कोलिथ सोसाइटीज। आधार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास कल्चर, ठीक है। यह क्षेत्रीय चालकोलिथ संस्कृति का केंद्र रहा है का आधार कल्चर, ठीक है। झाड़वी कल्चर लोकेशन, इसका कहाँ पे स्थान, कौन कौन के स्थान पे था, ठीक है। झाड़वी कल्चर लोकेशन, ठीक है ना। दिस कल्चर वेयर सेंटर्ड अराउंड द झाड़वे साइट इन द महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सटेंड अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यूज। यह संस्कृति महाराष्ट्र और अहमदनगर जिले के जाड़वे नामक स्थान से संबंधित है, ठीक है ना। यह पूरी दक्कन घाटी में फैली हुई है। टाइम पीरियड, कालखंड इसका माना गया अप्रोक्सीमेटली लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व इसकी टाइम पीरियड माना गया है। अब नेक्स्ट की फीचर्स, यानी कि इसका क्या विशेषताएं हैं, इस संस्कृति की क्या विशेषता है जारविक कल्चर का। टूल्स एंड मेटलर्जी, उपकरण और धातु का उपयोग हुआ। कॉपर्स एंड स्टोन टूल्स वेयर वाइडली यूज्ड। मुख्य रूप से तांबे और पत्थरों का औजार हुआ करता था यहाँ पे। पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन। द पोएट्री वाज ग्रे ऑफ बफ कॉलर विथ पेंटेड ज्योमेट्रिक एंड वेव पैटर्न्स, ठीक है ना। बर्तन भूरे रंग के थे जिन पर चित्रकारी की गई थी। इन पर लहरादार और ज्यामितीय डिजाइन बना हुआ था। आपको इमेज में भी दिखा देंगे, ठीक है ना। यहाँ का मिट्टी के बर्तन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधियां। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वेयर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। Crops included meals with and pulses. Evidence of trade has also found, ठीक है ना। फसलें मुख्य रूप से बाजरा, गेहूं, दालें हुआ करती थी। हाँ, और यहाँ पे ट्रेड यानी कि व्यापार का भी विकास हुआ। हाउसिंग यानी कि आवास। People lived in villages and houses were built with mud and woods, ठीक है ना। लोग गांव में रहा करते थे, जो घर हुआ करता था मिट्टी और लकड़ी के बना हुआ करता था, ठीक है ना। ब्यूरल्स यानी कि समाधियां जो मिला है यहाँ पे। द डेड वेयर ब्यूरिड along with poetry and tools। मृतकों को हड्डियों और बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, इसके टूल्स यानी कि जो इसका जो हथियार हुआ करता था उसके साथ ही दफना दिया जाता था। सिग्निफिकेंस, इस संस्कृति का क्या महत्व है? इसका जो महत्व है, द जारवे कल्चर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द डेक्कन रीजन एंड रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट सोशियो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। जारवे संस्कृति ने दक्कन क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में योगदान दिया, ठीक है ना। यह इस क्षेत्र की सबसे उन्नत चालकोलिथिक संस्कृति मानी जाती है। कलेक्टिव सिग्निफिकेंस, ये सारी संस्कृतियां का जो सामूहिक महत्व क्या पड़ा, यानी कि चालकोलिथ कल्चर पर, ताम्रपत्र संस्कृति पर, इन सभी संस्कृतियों का सामूहिक महत्व क्या था। This culture provides crucial insights into the transition from stone to metal tools in Indian history। ये तीनों संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन सभ्यता के विकास को समझने में सहायक है, ठीक है ना।
they highlights advancement in agriculture, social structure and trade during the Chalcolithic period। इसके माध्यम से कृषि, सामाजिक संरचना, औजार निर्माण और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी मिलती है, ठीक है ना। द कायथा, आधार एंड ज्वार कल्चर collectively bridged the gap between the Indus Valley civilization and the Vedic age, marking an essential phases in early Indian civilization, ठीक है ना। ये संस्कृतियां भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच का एक संक्रमण काल को समझने का भी आधार प्रदान करता है, ठीक है ना। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो आधार जो विकसित हुआ था, यह यही संस्कृति से हुआ था, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है। द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन सच एज द कायथा, आधार एंड ज्वार showcase the technological and socio-economic progresses of ancient communication। These culture laid the groundwork for later historic development in the religion, ठीक है ना। कायथा, आधार और जारवे संस्कृतियां अपनी विशिष्ट विशेषताओं और विकास क्रम के कारण ताम्रपाषाण युग यानी कि चालकोलिथिक कल्चर ताम्रपाषाण संस्कृति में भी महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से कृषि, व्यापार और सामाजिक जीवन में प्रगति कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। तो आप लोग यदि नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का, ये पूरा आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप पीछे का चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के पेज पे भी जाके देख सकते हैं वीडियो में या फिर वीडियो प्ले लिस्ट में जाके।